प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका एजुकेटर सोनू कुल्डी आपका स्वागत करता हूं श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कल की क्लास में हमने शुरू किया था नंबर सिस्टम को, और नंबर सिस्टम में हमने नॉर्मली नंबर्स के बारे में जानना था। बाकी सारी बातें मैंने बता दी थी और आज की क्लास में वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर को हम दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक होता है सर प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, और एक होता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आज हम जानेंगे प्यारे बच्चों प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर को इंग्लिश में हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। हिंदी के अंदर हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार हम इसका यूज करेंगे। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान से समझिए। ऐसी संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों जो खुद और एक के सिवा और किसी से भाग ना हो, या तो वो एक से भाग होगी या खुद से भाग होगी। यानी कहने का मतलब उस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड होंगे, दो ही फैक्टर होंगे, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्याओं को यदि हम देखेंगे ना तो इनके कितने फैक्टर मिलेंगे सर? इन संख्याओं के मेरे प्यारे बच्चों केवल दो फैक्टर मिलेंगे। इन संख्याओं के केवल दो फैक्टर मिलेंगे, यानी इन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। अब हम थोड़ा सा एक बार यहाँ पर फैक्टर के बारे में समझते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं, फिर हम बात को समझेंगे। जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक संख्या लिखी 12 और मैं तुम्हें पूछूं कि 12 के फैक्टर बताओ क्या होंगे, तो फैक्टर का मतलब है वो सारी संख्याएं जो 12 को भाग करती हैं वो 12 के फैक्टर कहलाएंगे, यानी गुणनखंड कहलाएंगे। तो 12 को 1 भी भाग करता है, 2 भी भाग करता है, 3 भी भाग करता है, 4 भी भाग करता है, 6 भी भाग करता है और 12 भी भाग करता है। तो 12 के मैं टोटल गुणनखंड देखूंगा तो 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। लेकिन अभाज्य संख्याओं को देखोगे ना तो उनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, और वो दो गुणनखंड कौन से होंगे सर? तो एक तो होती है वो संख्या खुद, और दूसरा गुणनखंड इनका होता है सर एक। क्या होता है? एक। तो याद रखना अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होंगे, और भाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं वो दो से ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं सर? दो से ज्यादा। तो चलिए हम थोड़ा सा संख्याएं निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको पूछेंगे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इनमें से, और फिर मेरे को बताना आप इनमें से कंपोजिट नंबर कौन से हैं, यानी भाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो कुछ गिनती मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आपको वहां से बताना है, ठीक है ना। सुनिए गौर से। जैसे मैं आपको 1 से लेकर 10 तक की गिनती में पूछूं कि बताइए मेरे को इनमें से प्राइम कौन है और कंपोजिट कौन है, तो मेरे को आराम से आप बता सकते हो। चलो बताओ, सबसे पहले बताइए एक क्या होगा? एक। तो मेरे प्यारे बच्चों एक है ना वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्यों? क्योंकि भाज्य अभाज्य संख्या होने के लिए दो फैक्टर होने चाहिए, और एक का तुम देखोगे तो केवल एक ही फैक्टर है मेरे भैया। एक के अलावा किसी से भाग नहीं होता, तो ये अभाज्य तो नहीं है। और भाज्य के लिए फैक्टर दो से ज्यादा होने चाहिए, तो इसका तो केवल एक ही फैक्टर है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, एक कुछ भी नहीं है, ठीक है। दो देखेंगे तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो के केवल दो ही फैक्टर है, या तो वो दो से भाग होगी या एक से भाग होगा। तो दो हमारे पास कैसी संख्या हो जाएगी सर? अभाज्य। 3 भी किसी से भाग नहीं होता खुद और एक के सिवा, तो ये भी क्या है सर? अभाज्य है। 4 के देखोगे तो 4 2 से भाग हो जाता है, तो ये भाज्य है। सिंपल भाषा में समझो, भाग करना है और खुद और एक से नहीं करना। खुद और एक के अलावा जो किसी से भाग हो जाएगा वो भाज्य है, और भाग नहीं हुआ वो अभाज्य है। तो 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 5 देखेंगे तो 5 भी किसी से भाग नहीं होता। 6 देखेंगे तो 6 तो भाग हो जाएगा, 2 से भी 3 से भी। 7 भी किसी से भाग नहीं होता। 8 भी भाग हो जाएगा, 9 भी भाग हो जाएगा, 10 भी भाग हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, भाज्य संख्याएं बहुत ज्यादा हैं। इनमें तुम्हें एक ही बात याद रखनी है, हरियाणा ग्राम सचिव में पूछा था, पेपर कैंसिल हो गया तो उसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या बताऊं, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। बाकी इसमें तुम्हें कुछ नहीं याद रखना। हमारा पूरा का पूरा जो चीजें आएगी ना वो अभाज्य संख्याओं पर आएगी। अब चलिए हम अभाज्य संख्याओं की पूरी एक लिस्ट बना देते हैं, यहां से आपको बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए
अब हम एक एक करके अभाज्य संख्याओं की लिस्ट बना देते हैं पूरी, ठीक है ना। कम से कम आपको 100 तक की अभाज्य संख्या याद रखनी है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 तक के कम से कम याद रखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, 1 से लेकर 10 तक की गिनती में 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5 और 7। कौन कौन सी 4 संख्याएं हैं सर? 2, 3, 5 और 7। ये किसी से भी भाग नहीं होते। 11 से 20 तक की गिनती में भी 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 11, 13, 17 और 19। 21 से 30 तक की गिनती में 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 23 और 29। और 31 से लेकर 40 तक की गिनती में 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 31 और 37। और 41 से लेकर 50 तक की गिनती में 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 41, 43 और 47। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि 50 तक की गिनती में देखें तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, 1 से 50 तक की गिनती में देखोगे तो टोटल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 तक की गिनती में 15 प्राइम नंबर हैं। आप इनको काउंट करके देख लेना चाहिए, कितने प्राइम नंबर है सर? 15। ये 15 हो गए टोटल। अब हम 51 से 30 तक देखते हैं, 51 से 100 तक देखते हैं। और 51 से 100 तक देखोगे ना तो यहां पर आपको 10 अभाज्य संख्या मिलेगी। कितने मिलेगी सर? 10। तो वो 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए 51 से 100 तक। चलिए चलते हैं। 51 से 60 वाली लाइन में अभाज्य कौन कौन सी हैं? तो बताओ मेरे को। 53 भी किसी से भाग नहीं होता सर, और 59 भी किसी से भाग नहीं होता, ठीक है ना। 61 से 70 वाली लाइन में देखोगे तो 61 किसी से भाग नहीं होता, 67 भी किसी से भाग नहीं होता। 70 से 80 वाली लाइन में 71 नहीं होता, 73 नहीं होता, 79 नहीं होता। आगे वाली लाइन में देखेंगे तो 83 किसी से भाग नहीं होता और ना ही 89 होता। और 90 वाली लाइन में एक ही नंबर है 97। तो काउंट करके देखिए जरा, 10 हुई है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। तो 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन कई बार हमें टोटल पूछ लेते हैं कि 1 से 100 तक बताओ। तो मेरे भाई 1 से 50 तक 15 हैं और 51 से 100 तक 10 हैं, यानी 1 से 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर हो जाएंगे 25। और ये 25 के 25 प्राइम नंबर तुम्हें बढ़िया से याद होना चाहिए, तभी बात बनेगी। हो जाएंगे ना। 1 से 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं सर? तो 25 अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अब हमें थोड़ा सा बात को और समझना है और हमें याद रखना है सर 1 अंक की, 2 अंकों की और 3 अंकों की, क्योंकि इस पे क्वेश्चन सेट होता है। तो चलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है और बड़ी कौन सी है। यहां पर हम पहले लिखेंगे छोटी सर और फिर लिखेंगे हम सबसे बड़ी 1 अंकों की। तो भैया आपके सामने है डाटा, देख के बताइए मेरे को। 1 अंकों की यदि हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखें तो क्या हो जाएगी सर? 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2। और 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो 7 है, ठीक है ना। फिर मैं 2 अंकों की पूछूं तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है सर? 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो कौन है सर? 97। कौन है भाई? 97। 3 अंकों की भी पूछी जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो इसके बीच में 0 फंसा दो, 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछे तो इसके आगे 9 लगा दो, 997। ये कम से कम तुम्हें 3 अंकों तक जरूर याद रखना है। इनका भी मैं बहुत यूज करने वाला हूं आगे जाके। एक आप ध्यान से देखोगे ना, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं विषम है, सिर्फ एक को छोड़कर। किसको छोड़कर सर? 2 को। तो ये बात भी तुम्हें याद रखना है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी विषम हैं। सिर्फ 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है सर? सम है। क्या है सर? सम। बता देंगे ना। एक बात और याद रखना, पूरी की पूरी अभाज्य संख्याओं का हम पेयर देखेंगे, सारी अभाज्य संख्या देखेंगे तो हमें 3 संख्याओं का एक ऐसा टुकड़ा मिलेगा
जो दो दो के गैप पर हैं और तीनों की तीनों अभाज्य हैं। ये रहा मेरे भाई, ये टुकड़ा बड़ा प्यारा टुकड़ा है, कौन सा सर? 3, 5 और 7। ये तीन संख्याओं का एक ऐसा ग्रुप है जिनके बीच में दो दो का अंतर है प्यारे बच्चों, और ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो दो दो के गैप पर 3 अभाज्य संख्या पूछे तो ऐसा एक ही पेयर बनेगा, और इसका मैं बहुत यूज करूंगा कल की क्लास में। पेयर कौन है सर? 3, 5 और 7। इतनी बातें क्लियर है। अब थोड़ा सा हम बातों को और समझते हैं, और क्या समझते हैं इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। उम्मीद करेंगे आपका क्लियर होगा ये सारा। सुनो गौर से। अब हमें छोटी छोटी बातें और समझनी है। जैसे एक होता है हमारे पास ट्विन प्राइम। पेपर में बार बार पूछेगा कि ट्विन प्राइम क्या होता है, और ट्विन प्राइम को हिंदी में कहते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं सर? ट्विन का मतलब होता है जुड़वां। तो ट्विन प्राइम क्या होता है, गौर से समझिए। ट्विन प्राइम हिंदी में कह देंगे सर जुड़वां अभाज्य संख्याएं। ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वां अभाज्य संख्याएं। गौर से समझो भैया। ट्विन प्राइम, ट्विन का मतलब जोड़ा, प्राइम का मतलब प्राइम, यानी इसमें दो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ट्विन का मतलब जोड़ा, प्राइम यानी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए। लेकिन तुम्हें एक ऐसा जोड़ा लेना है जिनका अंतर 2 हो। यदि किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 है ना, तो उन अभाज्य संख्याओं को हम ट्विन प्राइम कहेंगे। दोनों की दोनों संख्याएं भी अभाज्य होनी चाहिए, और उनके बीच में गैप भी 2 का होना चाहिए। और याद रखना, 1 से 100 तक की गिनती में देखोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 से 100 तक की गिनती में 8 ट्विन प्राइम हैं, 8 जुड़वां अभाज्य संख्याएं हैं। चलो हम आपको दिखा देते कि वो 8 जुड़वां अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। देखिए एक एक करके मैं काउंट करा रहा हूं। पहला जोड़ा तुम्हें नजर आएगा, ये रहा। 3 और 5 है ना, इसके बीच में 2 का गैप। 5 और 7 यहां पर भी 2 का गैप है। आगे जाएंगे सर तो 11 और 13 यहां पर भी 2 का गैप है। 17 और 19 में भी 2 का गैप है। 29 और 31 में भी 2 का गैप है। 41 और 43 में भी 2 का गैप है। और 59 और 61 में भी 2 का गैप है। और 71 और 73 में भी 2 का गैप है। काउंट करो जरा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। याद रखिए 1 से 100 तक की गिनती में 8 ट्विन प्राइम हैं। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, 4 ऑप्शन देके पूछेगा कि बताइए कौन सा ट्विन प्राइम नहीं है। जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक ऑप्शन लिख दिया सर 21 और 23, तो मेरे को बताओ क्या ये ट्विन प्राइम है? सर अंतर तो 2 है इनका, लेकिन दोनों संख्याएं भी अभाज्य होनी चाहिए। और यहां पर देखोगे तो 21 एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, 3 से भाग होता है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे होंगे। तो ट्विन प्राइम क्लियर हैं। अब हम सीखते हैं एक छोटी सी बात और, वो छोटी सी बात और समझो क्या है। ट्विन प्राइम हो गया तो सर एक होता है को प्राइम नंबर। इसकी भी मैं बार बार चर्चा करूंगा मैथ में जैसे आगे बढ़ेंगे। को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं सर सह अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं भैया? सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। अच्छा सर को प्राइम नंबर क्या है? तो बहुत आसान है मेरे भाई, नाम से क्लियर है। सह का मतलब होता है 7 और अभाज्य, यानी कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं को एक साथ लिख दो उसी को हम को प्राइम कहते हैं, उसी को हम सह अभाज्य कहते हैं। कोई भी 2 अभाज्य संख्या एक साथ लिख दो। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 5 और 7, कोई भी लिख दो जो मन करे। फिर मैंने लिख दिया सर 7 और 23, फिर मैंने लिख दिया सर 41 और 31। जो मन करे वो लिख दीजिए मेरे भाई। दोनों की दोनों संख्याएं यदि अभाज्य है ना, उसी पेयर को हम कहते हैं को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं। एक चीज और होती है सर, उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम गौर से समझो, रिलेटिव प्राइम क्या है? रिलेटिव प्राइम को हिंदी में कहते हैं सर अपेक्षित अभाज्य संख्या या सापेक्षित अभाज्य संख्या। एक ही चीज है सर, अपेक्षित अभाज्य संख्या या सापेक्षित अभाज्य संख्या। इसके लिए क्या कंडीशन है? तो
तो रिलेटिव प्राइम के लिए कंडीशन है मेरे भाई, दोनों नंबर का HCF एक होना चाहिए। किन्हीं भी दो नंबर का HCF यदि एक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्राइम। इसमें संख्या है ना वो अभाज्य होनी जरूरी नहीं है। जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया 7 और 12, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। ये एक के अलावा दोनों किसी से भाग नहीं होते एक साथ, तो कैसे नंबर है सर ये? रिलेटिव प्राइम है। और मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 8 और 21, 8 और 21 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी कैसे नंबर है सर? रिलेटिव प्राइम। अब सुनो ध्यान से, हमारे जो सवाल आएंगे ना उसमें इन दोनों बातों को एक ही मान के चला जाता है। एग्जामिनर इन दोनों चीजों को एक ही मान के चलता है मेरे भाई, को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम को एक ही मान के चलता है। कंडीशन ये है, इसमें दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, और यहां पर दोनों संख्या अभाज्य है या नहीं, एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी है, HCF दोनों का एक है। यहां पर भी कुछ कॉमन नहीं है और यहां पर भी कुछ कॉमन नहीं है। तो जब भी मैं तुम्हें कहूं ना को प्राइम नंबर, तो तुम इस वाली डेफिनेशन को भूल के नीचे वाली डेफिनेशन याद रखना। यदि संख्याओं का HCF एक है ना, तो उसी को हम को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम कहते हैं। दोनों एक ही चीज हैं मेरे भैया, दोनों एक ही चीज हैं। को प्राइम नंबर का मतलब HCF एक है, यही लेके चलेंगे, अलग अलग इसमें नहीं यूज होती, ठीक है। अब हमें लास्ट की बात एक समझनी है, और वो लास्ट की बात समझनी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या वो समझो। अब को प्राइम नंबर, ये देखो रिलेटिव प्राइम नहीं आता, को प्राइम आएगा हमारी सवालों के अंदर। तो को प्राइम मैं उसी को कहूंगा जिनका HCF एक हो। यदि संख्याओं के बीच में कॉमन फैक्टर एक है ना, तो को प्राइम में चला जाएगा। एक बात ध्यान से देखो भाई, जितने भी प्राइम नंबर है ना, ये 2 और 3 को छोड़कर, ध्यान से देखो, 2 और 3 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर हैं, 2 और 3 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर हैं, इन सभी को मैं लिख सकता हूं सर 6k ±1 के रूप में। दोबारा समझो, जितने भी 2 और 3 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं ना, वो 6k ±1 के रूप में लिख सकती हैं। 6 के पढ़े में 1 जोड़ोगे या 1 घटाओगे तो वो प्राइम नंबर आ जाएगा। जैसे आप कहोगे सर 19 लिख के दिखाओ, लिख देता हूं, k की जगह 3 रख दूंगा, 6 तिया 18, और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19। आप कहोगे सर आप हमें 59 लिख के दिखाओ, 59 लिख देंगे, 59 भी। क्या करेंगे 59 के लिए, k की जगह मैं 10 रख देता हूं, 6 दाए 60, और 60 में से 1 गया 59। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं ना 2 और 3 को छोड़कर, वो सारी की सारी 6k ±1 के रूप में लिखी जाएगी। लेकिन रिवर्स नोट पॉसिबल, उल्टा सही नहीं है। यदि कोई संख्या 6k ±1 के रूप में है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। याद रखना सर, रिवर्स नोट पॉसिबल, उल्टा संभव नहीं है मेरे भाई, उल्टा संभव नहीं है, रिवर्स नोट पॉसिबल। जैसे मैं k का मान 6 रखूं, 6 चौका 24, और 24 में 1 जोड़ दूं 25, तो 25 एक अभाज्य संख्या थोड़ी ना है, रिवर्स नोट पॉसिबल है। दोबारा सुनो, यदि कोई अभाज्य संख्या है तो वो 6k ±1 के रूप में मिलेगी। लेकिन यदि कोई संख्या 6k ±1 के रूप में है तो जरूरी नहीं कि वो अभाज्य ही होगी, ठीक है ना। रिवर्स नोट पॉसिबल, उल्टा संभव नहीं है। अब थोड़ा सा बात को समझेंगे। प्राइम टेस्ट, देखो हमें कोई भी एक नंबर दे देगा और ये पूछेगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो प्राइम टेस्ट बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे ध्यान से समझो आप, ठीक है ना। कोई भी नंबर मैं आपको दे देता हूं और उसको पता करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो बहुत आसान है। देखिए प्राइम टेस्ट की यदि बात करें तो कोई भी एक नंबर मैं तुम्हारे सामने ले लेता हूं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 191, और हमें पता करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। बहुत आसान है, क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को भाग लगाइए 6 से। 6 से क्यों लगाएंगे, अभी मैंने बताया 6 की फॉर्म में होती है सारी। सबसे पहले संख्या को 6 से भाग लगा के और शेष निकाल लो, शेष निकाल देते हैं सर, निकाल दो। 6 तिया 18, 1 बचा और 11 हो गया आगे, 6 एकम 6 और शेष बचा 5। ध्यान से समझो, सबसे पहले संख्या को 6 से भाग लगा के शेष निकाल देना। अब प्यार से समझना, यदि शेष 1 और 5 आएगा ना मेरे भाई,
यदि शेष 1 और 5 आएगा तो आपको आगे चेक करना पड़ेगा। तो हमें आगे चेक करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि वो भाज्य है या अभाज्य है। लेकिन 1 और 5 के अलावा कोई और शेष आया, क्या शेष आ सकता है? 6 से भाग करेंगे तो शेष क्या आ सकता है? या तो 2 आएगा, फिर या 3 आएगा, या 4 आएगा, और या पूरा पूरा भाग होएगा तो शेष 0 आएगा। जब जब 1 और 5 के अलावा कोई और शेष आएगा ना, तो हम सीधा कह देंगे कि वो वाला नंबर प्राइम नंबर नहीं है। दोबारा सुनो, सबसे पहले संख्या को 6 से भाग लगाना, रिमाइंडर 1 और 5 आएगा तो आगे चेक करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई और आया ना तो उसको आगे चेक नहीं करना, सीधा कह देंगे कि वो प्राइम नंबर नहीं है। अब यहां पर तो 5 आया है, आगे चेक कैसे करेंगे गौर से समझो। अच्छा, ये 191 है, 191 से बड़ा पूर्ण वर्ग बताओ मेरे को, कंप्लीट सूखे यार। 191 से बड़ा पूर्ण वर्ग है सर 196, और 196 किसका वर्ग होता है सर? 14 का। तो प्यारे बच्चों मेरे को एक लिमिट पता चल गई कि 14 तक के ही नंबर चेक करेंगे, 14 तक के हैं, और 14 तक के भी सारे नंबर चेक नहीं करेंगे, बस प्राइम नंबर चेक करेंगे। 14 तक के प्राइम नंबर कौन है सर? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। बस सभी से चेक नहीं करना सर, 14 तक के बस प्राइम नंबर से चेक करो। बताओ क्या ये संख्या 2 से भाग होती है? नहीं होती। 2 के लिए लास्ट में 2 का पाड़ा होना चाहिए। 3 से भाग तभी होगी जब अंकों का जोड़ 3 के पाड़े में आएगा, अंकों का जोड़ 11 है, 3 के पाड़े में नहीं आता। 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होनी चाहिए, सिखाऊंगा आगे तुम्हें, नहीं होगी 5 से भी। 7 दूनी 14, 51 बचा, 7 से भी नहीं होगी। 11 एकम 11, 81 बचा, नहीं होगा 11 से भी। 13 एकम 13, 61 बचा, नहीं होगा। और ये संख्या किसी से भी भाग नहीं हुई, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। जो किसी से भी भाग नहीं होता वो खुद के और एक के सिवा वो कैसा नंबर है सर? प्राइम। और यदि ये किसी से भाग हो जाता तो कैसा नंबर होता सर? कंपोजिट। कैसा नंबर होता मेरे भाई? कंपोजिट। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके और समझाऊं, 1 और 5 आएगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, वरना मेहनत नहीं करनी। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके और सिखाऊं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिखा 213, और मैं तुम्हें पूछूं बताओ 213 एक प्राइम नंबर है या नहीं? 6 से भाग लगाओ, 6 से भाग लगाएंगे, शेष निकालना है। 6 तिया 18, 30 बचा, 6 पंजा 30, रिमाइंडर आया 3। और देखो जब जब 1 और 5 शेष आएगा तो आगे चेक करेंगे, इसके अलावा कुछ आएगा तो चेक नहीं करना। रिमाइंडर यदि 3 आया है ना तो सीधा मना कर दो, ये वाला नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ये वाला नंबर प्राइम नंबर नहीं है। चलिए सारा बेसिक पूरा हुआ, कल से हम क्वेश्चन लगाने शुरू करेंगे इसके। चलिए थैंक यू। सर ये बंद कहां से होएगा?